नमस्ते दोस्तों। नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट प्रस्तुत दिव्यांग चेतना इस वेब सीरीज के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे दिव्यांग लोगों से करवाएंगे जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर आज अपने लिए एक मुकाम हासिल किया है। इन असाधारण लोगों के जीवन से हमें भी एक प्रेरणा मिले, सीख मिले और अपने जीवन में हम भी सकारात्मक रहे, इसी उद्देश्य के साथ नवनीत फाउंडेशन इस उपक्रम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए नवनीत फाउंडेशन और मिति एंटरटेनमेंट इन विशेष लोगों के साहस को सलाम करता है और उनकी उपलब्धियों की सराहना भी करता है। तो आइए मिलते हैं आज के अपने विशेष अतिथि से। A brave person, Mr. Girish Mistry, who got a rare condition called Guillain-Barré syndrome and was paralyzed by both legs. But he didn't give up and became an eminent photographer who introduced new ways of photography in India. His photography career spans over 4 decades. He introduced front projection technology in fashion and advertising field. He is the founder and head of the Shari Academy of Professional Photography and Digital Imaging. He has done many exhibitions all over India and abroad. His work is highly appreciated with many prestigious awards. He is the 3 times winner of an award from Asian Photography called 10 Most Influential People in Photography Industry. So let's meet Mr. Girish Mistry. गिरीश जी, पिछले 40 सालों से फोटोग्राफी का एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, पर पैशन से लेके प्रोफेशन तक आपका जर्नी रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो चीज़ हम दिल को पाता है, व्हाट यू लाइक, तो यू नॉर्मली हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग फोकस्ड एंड उसके अंदर हम डीप उतरते हैं। फोटोग्राफी में क्या है कि इट्स अ वेरी फन बिजनेस टू बी इन एंड आई हैड अ लाइकिंग फॉर इट। आई ब्रॉट इन द फ्रंट प्रोजेक्शन सिस्टम जो मैंने 1986 में लाया था एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इट इनटू द कंट्री एंड सक्सेसफुली यूज्ड इट इन, मतलब बहुत सारी कैंपेन्स उस पर मैंने शूट की हुई है। तो ये ऐसा सिस्टम था कि जो सामने से शूट करते, सामने से प्रोजेक्ट होता, मगर सब्जेक्ट पे नहीं गिरता, सिर्फ बैकग्राउंड पे आता था। सेकेंडली स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत करता था, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स को मैंने फाइन आर्ट्स में यूज़ किया व्हेन आई इंट्रोड्यूस फोटो सरियलिज्म। मैं सल्वाडोर डाली से बहुत प्रभावित हूँ, तो ही वॉज समबडी जो सररियल पेंटिंग करते थे। और फोटोग्राफी क्या चीज़ है, माध्यम रियलिज्म का है, रियलिस्टिक जो है वही पकड़ता है, और मैंने उसको मरोड़ा, आई turned it around and made it into a surreal instrument. So yeah, it was fun doing what I did. और मुझे लगता है इसीलिए इतने 40 साल से आप इस फील्ड में टिके हुए हैं। Oh yes, I am a seasoned batsman now. 1990 में एक ऐसी घटना घटी, शायद वो दिन आज भी आपको याद है। Oh yes, 1990 जुलाई 4th सुबह नींद से उठे और ब्रश करने बाथरूम की तरफ गया, तो 2 कदम लिया और बैठ गया मैं। एंड समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा पैर दबाया, थिंकिंग कि सो गया होगा पैर, तो दबाया, उठा भी मैं, 1 कदम लिया और बैठ गया, और बस ऐसे लगा कि जान चली गई ना में पैर से। एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड एट दैट टाइम उतना रिसर्च नहीं था अबाउट GBS विच इज़ गुइllain-Barré सिंड्रोम, जो आज बहुत अच्छा रिसर्च है उसके ऊपर। आज इनफैक्ट अगर होता था तो मुझे शायद ये लोग 6 महीने में मेरे पैर पे वापस लेके आ सकते थे, बट तभी नहीं था। तो अभी तो उसका नियरली 29 ईयर्स हो गया। बट ये जो घटना हुई, फिज़िकल घटना तो हुई, उसमें मेरा सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि चलो मेरी इंडिपेंडेंस गई, मुझे जो घूमना फिरना अच्छा लगता था वो बंद हो गया मेरा काफ़ी, क्योंकि एक्सेसिबल टूरिज्म नहीं है। आई वाज अ हाइकर, आई वाज अ रॉक क्लाइंबर, मार्शल आर्टिस्ट था, तो वो सब बंद हो गया। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो अपने को हर्ट होता है, तो वो चीज़ है जब अपना खुद का परिवार अपना ना रहे है, अपने जो दोस्त लोग हैं जो बोलते हैं ना अपने कौन पराये कौन, तो ये सब अपने को इस टाइम पे पता चलता है जब मेरी मदर के सिवाय मेरे साइड में कोई भी नहीं था। तो इट वाज अ वेरी टफ, दैट हर्ट मोर, वो मुझे ज़्यादा हर्ट किया
इंस्टेड ऑफ जस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी. बट एट द सेम टाइम एक दो दोस्त निकले जिसने बोला तू सीख के आया हुआ अमेरिका से, 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा है, यू आर अ गुड टॉकर, तो वाई डोंट यू ट्राई टीचिंग करके. तो फिर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैंने फोटोग्राफी का स्कूल खोला, तो शारी एकेडमी करके. शारी एकेडमी मेरे माता पिता के नाम से, शारदा और हरी, सो दैट इज़ शारी. तो उस शुरू की. अभी आस्ते 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 वो स्कूल के भी अभी नियरली 30 ईयर्स होने को आए हैं, एंड इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो आई एम कीपिंग माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि घर बैठ के टीवी देख के तो पागल हो जाता था मैं. आज शारी एकेडमी का जो नाम है और आपके स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो काम देख के आपको कैसा लगा? हाँ, जब वो लोग अच्छा काम करते हैं तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ. ऐसा लगता है कि उनके कंधे से मेरा तीर गया, यू नो. सो इट इज़ लाइक, भले मेरे को आई हैव दिस प्रॉब्लम, बट आई हैव सहस्त्रभुजा, बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स दैट आई हैव पूरे भारत में, दुनिया में, जो अच्छा काम कर रहे हैं. जब वो अवार्ड जीतते हैं तो मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करता हूँ. कितने स्टूडेंट्स हैं आज तो अगर आप हमारे पब्लिक वर्कशॉप के साथ ऐड करके देखें तो 25-30 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे. सो यू फील गुड दैट एटलीस्ट मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया लाइफ में. दिस इज प्राउड फीलिंग. इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, ऑफ कोर्स. व्हेन दे विन, आई विन. सर, विकलांगता आड़े नहीं आई लाइफ में? हाँ, बहुत. बिकॉज इंडिया में 2 प्रॉब्लम है. एक तो हमारे जैसे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, एंड दूसरा द एक्सट्रीम apathy and insensitiveness. Like I'll tell you a few of my incidents that happened with me. अगर मैं मॉल में जाता हूँ या किधर जाता हूँ, कभी वहाँ पे वो रैंप नहीं है अगर, और मैं स्टेप्स पे आता हूँ, लोग देखेंगे मगर कोई आगे बढ़ के मुझे हेल्प नहीं करने आता. आई वुड लिटरली से अगर 10 बार किसी ने मुझे हेल्प किया होगा तो 10 में से 8 बार कोई फॉरेनर ने किया होगा. बट इंडियन लुक एट यू एंड जस्ट लाइक एक मकड़ा जा रहा है करके, ना. दैट इज़ हाउ इट इज़. अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, रास्ते में उतरना है तो फिर मेरी व्हीलचेयर के लिए जगह से तो मुझे थोड़ा बाहर से गाड़ी रखना पड़ता है. दिक्कत है, पीछे से हॉर्न आते हैं, गाली गलौच होता है, एंड लिटरली मुंह पे बोल के जाते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग घर के बाहर निकलते क्यों हैं. तो ये इनसेंसिटिवनेस जो है वो बहुत ही आड़े आती है यहाँ पे हम लोगों को. बट दिस इज हाउ ये सारी सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के people have to change their मानसिकता. that's one part of it, and they need to be taught. उनको सिखाना चाहिए कि भैया ये भी है एक इंसान है, इसको भी ज़रूरत है, you know. एंड इतना तो क्या आपका लूट जाता है अगर एक बंदे को थोड़ा एक हाथ लगा दे और उसको हेल्प कर लो. तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी बातें होती रहती हैं, पर एक बात है कि फैमिली सपोर्ट, जैसे आपने बताया कि माँ का सपोर्ट आपके साथ था, वैसे ही आपकी वाइफ का सपोर्ट जबरदस्त आपके साथ है. जबरदस्त. इनफैक्ट इफ फरीद हैड नॉट कम इन माई लाइफ तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ तक पहुँचता, फॉर दैट मैटर. तो शी हैज़ बीन एवरीथिंग. शी केम टू माई लाइफ इन द सेंस दैट शी केम टू मेरे असिस्टेंट की, she became my assistant as in my photography studio, and she developed feelings for me. It was she who proposed to me. But since I was क्या बोले, मैं इतना पत्थर दिल बन गया था तब तक तो कि मैं I would not, बस I just didn't react to her. उसको 4 साल लगा to break my resistance down, and then I finally said okay fine, if I'm not interested in fun, I'm interested कि अगर शादी करना है तो फिर हम आगे बात करें. तो she eloped and then we भाग के शादी की. मुझे 12 बजे पता चला मेरी शादी उस दिन 3 बजे थी. So it was that भागा दौड़ी. मतलब और इतने साल निभाया भी, 18 साल हो गए शायद. Not only निभाया, but we also face a lot of funny incidents in life because उसमें मेरे अंतर ज़्यादा है, मतलब एज डिफरेंस काफ़ी है. तो बहुत मज़ा आता है जब कोई मुझे बोलता है कि भाई आपकी बेटी है, या उसको बोलते कि ये आपके बाबूजी है. You know, even when we have exhibition, we had the kids who came there, the children were referring, called me Baba, and they called her Didi. You know? So ये एक बहुत हमारे लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हैं. या thoroughly बहुत मज़ा आता है. लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से सिर्फ इतना बोलना है कि बस हम लोग भी इंसान हैं, एंड
थोड़ी सी आपके पास हम कुछ मांग तो नहीं रहे यार, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, बट लिटिल सिंपैथी, लिटिल थोड़ा इंसान तो बनो यार. तो माय सिंपल रिक्वेस्ट इज, वी आर ह्यूमन, प्लीज ट्रीट अस लाइक ह्यूमन. I would like to work with Richard Avedon or maybe Max Vadukool or something like that. They're very good photographers. Greg Gorman. But yes, Richard Avedon. It's a painting called Lost. I call it painting. I call my photography images painting. Strong. Result oriented and loving. Mother, life's journey, large format. There's a very famous picture of जो वियतनाम वॉर का पिक्चर है, जहाँ पे there was one of the leaders about to shot, वो right time पे खींची हुई जो shot थी, तो मतलब beautiful picture है. Fun, वो क्या होता है?